और कोई प्रश्न हो तो असर नहीं पड़ेगा किसी बात को लेके, तो आप ये बात क्यों मानेंगे? आप असल में सरकार को तो असर पड़ रहा है। ये देखिए, इसका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मोदी जी को और अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 35 साल तक आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। इन्होंने एक भी बार बातचीत नहीं की उस आंदोलन से। अभी तो बार बार बात करनी पड़ रही है ना, और अभी भी जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है अभी तो पूर्ण विराम, मतलब लेकिन बातचीत वो बंद कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि उनको चुनाव भी दिख रहे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है उन्हें समझ में आ रहा है। देखिए 50 देशों में प्रदर्शन हो रहा है, 50 कंट्रीज, और अभी जो स्थिति बनी है, मतलब एक लोकतंत्र की एक ताकत, इनका जो बड़ा भाई मानो या परम मित्र मान लो मिस्टर ट्रंप, जिसको जिताने के लिए गए थे, है ना, वो हार चुका है ना, और वहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र की ताकत जो बाइडन को दिखा दी है। और जो बाइडन की जो पार्टी है और उसके जो लोग हैं, वो लोग खुल कर के इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि जब 80 करोड़ लोग हैं तो आपको 80 करोड़ लोगों की बात आपको सुननी चाहिए। दुनिया के यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर के दुनिया के मतलब केवल संसदीय जो चुने हुए लोग हैं वो भी, और जो संगठन हैं और जो पार्टीज़ हैं, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ेगा। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इमरजेंसी इस देश के अंदर लगी थी, है ना, क्योंकि हम लोग उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ में जुड़े हुए थे। आपको मालूम है कि उनको बड़ौदा डायनामाइट कांड में पकड़ा गया, फिर उनको तो फांसी होकर के ख़त्म किया जाने वाला था, लेकिन इंटरनेशनल दबाव पड़ा तो फिर इमरजेंसी भी ख़त्म करनी पड़ी और फिर उसके बाद में छोड़ना भी पड़ा, चुनाव भी कराने पड़े। तो ये दुनिया में हम एक साथ रह रहे हैं। 7.5 अरब की आबादी है, और 7.5 अरब की आबादी को कोरोना ने ये बता दिया है कि सब एक दूसरे पर आश्रित है। और इसलिए ये आपसे कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर भी इस बात की चर्चा आपके माध्यम से शुरू होनी चाहिए कि कोरोना और उसका जो वैक्सीन है, कुछ लोगों को मिल जाएगा, कुछ देशों में मिल जाएगा, अमीरों को मिल जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। जब तक दुनिया में 80% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक जो है वो इसका कोई असर नहीं होगा। लोगों को वैसे के वैसे ही संक्रमण के साथ में रहना पड़ेगा। मतलब हमको कोरोना ने ये सिखाया है कि सबका भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इंटरनेशनल फ़ाइट अभी तक चालू नहीं है, वो इंटरनेशनल बिजनेस पूरी तरीके से बंद है, सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है। तो चालू होगा तो एक साथ पूरे दुनिया के अंदर चालू होगा। तो हम सब लोगों का भविष्य एक दूसरे के साथ में जुड़ा है, हमारी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ में जुड़ी है। और इसीलिए WHO का, है ना, जो है वो बार बार ये कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि भाई सबके बारे में सोचो। अगर अमीर मुल्क केवल अपने लोगों को लगवा लेंगे वैक्सीन, तो उससे वो भी नहीं बचेंगे और पूरी दुनिया भी नहीं बचेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी की सरकार को किसानों की बात सुननी ही पड़ेगी। आज सुने या कल सुने, हम जल्दी में नहीं हैं, उनको ही जल्दी निर्णय करना पड़ेगा। और वो निर्णय एक के बाद एक करते जा रहे हैं, आप देखते चले जा रहे हैं। वो लगातार पीछे हट रहे हैं, पीछे हटते हटते जो है वो इसको रद्द करने की भी घोषणा किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है और उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो किसान चुनाव में जवाब देने की स्थिति में तैयार खड़ा है सर। देखिए, मैं चुनाव की बात नहीं करूंगा। EVM का भी आप अगर जिक्र करें तो फिर कैसे जवाब पूरी तरह? देखिए, हम जो है हमारा ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। राजनीति करने का काम राजनीतिक दलों का है। राजनीतिक दल मैदान में आए, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया कि वो हर जिले के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। बिहार के अंदर जो है तेजस्वी यादव की पार्टी ने डिक्लेयर किया निकालेंगे, वहाँ पर DMK ने किया। तो अगर पूरा अपोजिशन सड़कों पर अगर किसान आंदोलन के साथ में रहता है तो बढ़िया बात है। लेकिन हम जो है, हम लोग जो है राजनीतिक दृष्टि से ये आंदोलन नहीं चला रहे हैं। हमारी दृष्टि में किसान और किसान, लेकिन है ना, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, उसके बाद एक पार्टी का उदय हुआ है, इतिहास गवाह है। नहीं, आप नहीं है गवाह। देखिए, मैं क्योंकि अन्ना आंदोलन की कोर कमेटी में था, तो आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा कौन से आंदोलन चले आप मुझे बताएं ना। जेपी वाला आंदोलन जब ये चला तो उसके पहले तो पार्टियां पूरी बनी हुई थी, वही पार्टियों ने मर्जर होकर के जनता पार्टी बनाई, कोई नई चीज नहीं थी। नया उदय हुआ। फिर अभी लास्ट टाइम तो नया उदय हुआ का, तो इसका मतलब आप ये देख सकते हैं, अगर पॉलिटिकल इसका एनालिसिस करना है तो इसका पॉलिटिकल एनालिसिस ये हो सकता है कि मोदी जी को आज की तारीख में, पिछले चुनाव में 31% वोट मिले थे, 31%, इस बार उन्हें 40% वोट मिले। और अब जितनी तेजी से उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है, पूरे देश के अंदर गिर रहा है, या एकदम आपको मालूम है
ये किसान आंदोलन था जिसकी वजह से इस मध्य प्रदेश की सरकार बदली थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार बदली थी। कांग्रेस माने या ना माने, हम ऐसा मानते हैं। तो किसान आंदोलन का एक इम्पैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि अपोजिशन पूरा इकट्ठा हो जाए, अपोजिशन इकट्ठा होकर के चुनौती दे, लेकिन वो काम किसान आंदोलन का नहीं है, वो काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है और पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी। हमारा जहाँ तक सवाल है, जैसे हम AIKCC है, मतलब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, हमने 2 बिल रखे पार्लियामेंट के अंदर। एक बिल रखा किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति का, दूसरा बिल हम लोगों ने रखा कि सभी कृषि उत्पादों की C2+50% के हिसाब से लीगल गारंटी का। वो 2 बिल के लिए हमने सब पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन मांगा। हमको 22 पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन देने का काम किया, पार्लियामेंट में भी उन्होंने हमको समर्थन देने का काम किया, तो अच्छी बात है। लेकिन हम पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको अपना निर्णय करना है, हमारा अपना निर्णय है। हम इस आंदोलन को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन सब फैसले राजनीति के अंदर होते हैं तो सब चीज़ें पॉलिटिकल ही हैं, है ना। ये वाली बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पर